आपको अभी तक मैं इतनी कविता लिख चुका हूँ और मैं आपको सुनाता रहूंगा। जिस तरह से इन कौम को हमको डराने की कोशिश की है, ये डरने वाली कौम नहीं, ये डरने वाली कौम नहीं, तुम क्या हमें डराओगे। ये डरने वाली कौम नहीं, तुम क्या इसे डराओगे। अमर है इतिहास हमारा, अमर है इतिहास हमारा, तुम क्या इतिहास मिटाओगे। ये डरने वाली कौम नहीं, तुम क्या इसे डराओगे। अरे 1 साल लड़े बॉर्डर पर, अहंकार तुम्हारा तोड़ दिया। 1 साल लड़े बॉर्डर पर, अहंकार तुम्हारा तोड़ दिया। नीलाम ना खेती होने दी, सारा देश तो तुमने बेच दिया। नीलाम ना खेती होने दी, सारा देश तो तुमने बेच दिया। नफरत की खेती करते हो, नफरत ही फैलाओगे। ये डरने वाली कौम नहीं, तुम क्या इसे डराओगे। अब से पहले कितने आए, राज किया और चले गए। अरे मोहम्मद गौरी मुगल भी आए, अंग्रेज भी आकर चले गए। मोहम्मद गौरी मुगल भी आए, अंग्रेज भी आकर। मरने की न जीने की तमन्ना रखता हूँ, मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। मैं अपमान नहीं सह सकता हूँ, मैं जुल्म नहीं सह सकता हूँ। ओ सत्ताधारी सुन लेना, मैं तान के सीना कहता हूँ। मुझे फिक्र नहीं है मरने की, ना जीने की तमन्ना रखता हूँ। तुम मारो मुझे कब मारोगे, कफन साथ में लेकर चलता हूँ। अरे आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी, आजादी में भारत की लहू बहाया हमने भी। मैं गुलाम नहीं रह सकता हूँ, इसलिए बगावत करता हूँ। आगे देखिए, सरकार डरी हुई है और डरा हुआ शासक हमेशा पुलिस फोर्स को आगे करता है। अभी हमारा जन आंदोलन बन चुका है। इसी तरह से इन्होंने हमें किसान आंदोलन में भी ठीक यही प्रक्रिया हुई थी और हमारा जो आंदोलन जन आंदोलन बन चुका था, पूरे देश में एक तरह से आंदोलन की लहर दौड़ पड़ी थी और उसकी वजह से सरकार को झुकना पड़ा और काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। पहलवानों को डिटेन कर लिया है, इन जंतर मंतर पे किसी को एंट्री नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया को एंट्री नहीं है, तो इसमें क्या होगा आगे। देखो, ये हमें पहले ही पता चला, सरकार दबाव में थी। ब्रजभूषण जैसा दुराचारी आदमी, बहुत ही एक तरह से बहुत रसूख वाला मंत्री है और उन्होंने पहले इनको धमकी दे दी थी, अगर यदि मेरा मुंह खुलेगा तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी, इसमें बहुत सारी बड़ी मछलियां फंसेंगी। आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि सरकार ने महिला पहलवानों को, देश की जनता को न्याय न देके एक ऐसे आदमी के साथ खड़ी हो गई है जिससे वो डरे हुए हैं, उसके दबाव में। ब्रजभूषण पे ये हाथ क्यों नहीं डाल रही सरकार। देखिए, उन्होंने पहले कह दिया अगर यदि आप मुझ पे हाथ डाला तो ये इसमें बहुत बड़ी मछलियां फंसेंगी और इससे सिद्ध हो गया है कि सरकार दबाव में। और उन्होंने अपनी जो मकसद था ब्रजभूषण सिंह ने जो संदेश दिया था उसको सरकार ने बखूबी माना और उससे डर के सरकार ने हमारे महिला पहलवानों को प्रोटेस्ट कर रहे थे, जंतर मंतर पर लीगल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1 महीने से भी ज्यादा उन्हें समय हो गया था, उनको यहाँ से हटाने का जो काम किया है ये इनके लिए बहुत बड़ा दुखदायी बनेगा। और देश की जनता अब इसको पूरी तरह से समझ चुकी है, इनके जो अहंकारी रूप को, अब इनके अहंकार को तोड़ने का काम ये देश की जनता करेगी और इनको आने वाले 24 चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। आंदोलन बड़ा होगा, इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप ये देखिए, क्रांतिकारी कौन है, स्वाभिमानी कौन है, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। आज उन्होंने उनके मान सम्मान स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाई है, उनको जो न्याय नहीं दिया है, उन्होंने ही उनकी सत्ता में इनको पहुंचाया था, उन्हीं की वोट से चुनके सत्ता में बैठे हुए थे। आज इतने अहंकार में आ चुके हैं कि इन्होंने उनको न्याय न देके उनको एक तरह से बहुत ही एक तरह से बेइज्जती तरीके से उनको यहाँ से हटाया है और आने वाले समय इनके लिए बहुत बड़ा कठिन। नहीं, 5 तारीख को वो 11 लाख साधुओं के साथ संवाद कर रहा है अयोध्या में ब्रजभूषण।
इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, साधु समाज कोई इतना अनाड़ी समाज नहीं है, वो भी सारी स्थिति परिस्थिति को भांप चुके हैं। इनके साथ कोई भी समाज नहीं आएगा, इनके साथ खुद कोई समाज भी नहीं आने वाला है। कौन नहीं जानता, कौन जाट यादव गुर्जर समस्त बिरादरी एक ही भाई भाई तो है ये। अगर वो जाति कार्ड खेलने की कोशिश करेगा तो सब ठाकुर बिरादरी भी समझ रही है, उनकी किसी बात के उसमें झांसे में आने वाले नहीं है। उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया है कि रघुभूषण वाकई में दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल की सलाखों में डालना चाहिए, उसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और ब्रजभूषण सिंह की समझदारी इसी में थी। उनकी अगर यदि उनको थोड़ा भी शर्म हया होती तो उन्हें अपने आप ही कानून के हैंडओवर कर देना चाहिए था और उनको न्याय के लिए लड़ना चाहिए था। अगर वो सत्य थे तो उसमें जाहिर हो चुका है कि वो बिल्कुल झूठ थे और उन पर लगाए हुए आरोप सारे सत्य हैं, इसलिए वो